सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। तो न्यूट्रिशंस जो आपका एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक आपका टॉपिक है, सब इंस्पेक्टर में है, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में, और कुछ और भी जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम है अपकमिंग है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम होगा, उसमें अगर आपके साइंस पोर्शन में न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स अगर टॉपिक है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें जो एमसीक्यूज़ आज कम करने वाले हैं पार्ट 1 में, वो कुछ बिल्कुल बेसिक से एमसीक्यूज़ हैं। आपको हर किसी को आते होंगे अगर आपने इसके लेक्चर कहीं से पढ़े हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर जेके एसएसबी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और आई थिंक ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी ये टॉपिक है, तो सब इंस्पेक्टर में तो है ही है, बट उसमें भी है। तो चलिए इस वीडियो को आगे की ओर मूव करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो इस तरह से कोई इंपॉर्टेंट अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करें, और हमें फेसबुक पे भी ऐड करें। और हम कोई पर्सनल क्वेरी पूछने के लिए आप हमें फेसबुक पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से हैं आज। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाई एन ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स वाई द ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड। क्या उस प्रोसेस को हम बोलेंगे जब हम न्यूट्रिशन को इंटेक्स करते हैं बाय ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स का इनका यूज़ करते हैं। कौन से ऑर्गेनिज्म से उस चीज़ को बोलते क्या है, तो उसको बोलते हैं आप सिंपल भाषा में न्यूट्रिशन। क्या बोलते हो? न्यूट्रिशन बोलते हो। न्यूट्रिशंस न्यूट्रिशंस एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स इंटेक करते हैं, उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो गाइस, आज मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड करना था वर्ल्ड फिजिकल डिवीज़न अंटार्कटिका के बारे में, बट उसका लेक्चर मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आज उसका वीडियो नहीं बन पाया। तो आज मैंने सोचा साइंस के लिए आपकी एक लिए वीडियो लाई जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएसबी इस तरह से आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड। उसको क्या बोलता जाता है? देखिए, इसमें बोला है कि न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। जो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में? ये क्वेश्चन है इसका। तो उसको बोलते हैं आप हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो ऑटो यानी कि सेल्फ, ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, तो वो अपना जो खाना होता है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। हेटरोट्रॉपिक हो गया जैसे हम हो गए, एनिमल्स हो गए, ये डिपेंड है किस पे? सेकंड बॉडी पे, यानी कि ऑटोट्रॉपिक पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड डिपेंड्स ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। वो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, तो वो आपके होते हैं उनसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि क्या हुआ, ये लैंड है, ठीक है, ये आपकी लैंड है, और यहाँ पे क्या है? ट्रीज है, ट्रीज लगे हुए हैं, ठीक है, ट्रीज है, यहाँ पे ट्रीज लगा हुआ है, ये ये ट्री लगा हुआ है। इसका एग्जांपल ले लो, मैंगो का ट्री है, मैंगो पके हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, पके हुए मैंगो यहाँ पे, येलो येलो है मैंगो। अब यहाँ पे एक आदमी आता है, ठीक है, आदमी आया, ये आ गया आदमी, इसको लगी है भूख। अब ये अपना खाना खुद कैसे प्रिपेयर करे? ये डिपेंड है किस पे? अनदर ऑर्गेनिजम्स पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से कंकर मारेगा, मैंगो लेगा, और मैंगो खाएगा, और अपना पेट फिल करेगा, तो जिससे ये अपनी भूख को मिटाएगा। यानी कि जो बॉडी, जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे पे डिपेंड होती है, उसको हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये मेरे से आपको समझ आया हो। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म
जब कोई ऑर्गेनिज्म obtain its food from the decaying organic matter of dead plants, dead animals or rotten bread, it's called, उसको क्या बोला जाता है, वो कौन सी न्यूट्रिशंस होती है? तो दोस्तों वो होती है आपकी सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कौन सी होती हैं? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये आपकी, इसको देखिए यार, ये आपकी ब्रेड है, ठीक है, ये अपनी ब्रेड है। जब आप इसको अंदर रख दोगे, इसको अंदर रख दोगे किसी मतलब कि 4 5 6 दिन जब आपके घर पे रहेगी, ओपन में रहेगी, तो ये क्या हो जाएगी, एक ख़त्म हो जाएगी ऐसे ही। इसमें क्या होगा, ऐसे वाइट 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 आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि इस पे ये एक डेड, यानी कि जिसको बोलते हैं जिसमें जान नहीं है, नॉन लिविंग है। इस पे जो, जैसे कि इसमें फंगस लगती है, आपको पता ही है ना, फंगस लगती है, वाइट 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 की दिखती है आपको, ठीक है ना। वो जब ये फंगस अपना जो डिपेंड रहेगी डेड एनिमल पे, या कोई डेड चीज़ है जिसका, जैसे कि ब्रेड की एग्जांपल ली मैंने, ब्रेड पे जैसे फंगस डिपेंड रहती है, तो इट इज़ कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे डेड चीज, कुछ चीज़ मर जाती है उस पर डिपेंड रहती है, तो वो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होती हैं। The nutrition in which an organism derives its food from the body of another living organism without killing it, it's called, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस वो न्यूट्रिशंस होता है, आपने एक देखा होगा कोई ट्री होता है, उसको मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका नाम ही याद करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद है तो आप उसको बताएं मुझे, ऐसे मतलब उसका डोगरी में मुझे नाम याद है, बट मैं उसका याद, जो साइंटिफिक नेम है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको। वो क्या होगा, आपको ट्री पे ऐसे, आपको ट्री पे वो किस तरह से दिखेगी, उसकी ऐसे ऐसे ब्रीक ब्रीक की तरह दिखेगी आपको, ऐसे 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 पूरी ऐसे पेड़ पे लगी होगी। वो क्या है, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, बट विदाउट किलिंग इट इट्स कॉल्ड, कौन सी न्यूट्रिशंस वो लेती है, मतलब कि एक, उसको यार एक होती है वो, मैं आपको क्या बताऊँ अब, ठीक है। वो अब येलो कलर की हो गया, अब सर्च करना पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की एग्जांपल क्या है, ठीक है, इसको मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो इसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि पेट पे रहेगी बट वो बाद में वो पेट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उसको ख़त्म हो जाएगा उसका जो सिस्टम होगा, मतलब कि उसकी सारी जो न्यूट्रिशंस होगा उसका कंज्यूम कर लेती है, मतलब कि तो ये इस तरह से उसका एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। The nutrition in which organisms takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion के जरिए, ingestion food is digested and that absorbed into the body cell organism is called holozoic nutrition, ठीक है, इसको holozoic nutrition बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट एनर्जी इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं यस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो किस चीज़ की यूज, सनलाइट में किसकी प्रेजेंस में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स विच कैन ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड, सर उसको बोलते हैं वेजिटेरियन वेजिटेरियन बोलेंगे नहीं, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉरी हार्बीवोरस, क्या बोलते हैं हार्बीवोरस। ओमनीवोरस कॉर्निवोरस ये कौन से होते हैं, देखिए हार्बीवोरस हो गए जो प्लांट्स पे हैं, ठीक है, ओमनी कार्निवोरस हो गए जो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, एग्जांपल लाइन ले लो, और यहाँ पे गोट की एग्जांपल ले लो। ओमनीवोरस हो गया ह्यूमन बींग्स, जो प्लांट्स पे भी हैं और एनिमल्स पे भी हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, यस इंजेशन, ठीक है, इंजेशन उसको बोला जाता है। क्या प्रोसेस है इसके, 5 होते हैं ना, इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, लास्ट में
आपका इंजेक्शन होता है, ठीक है। तो प्रोसेस इन विच द बॉडी कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन, छोटे छोटे स्मॉल पीस में किया जाता है। वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं सर डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन, इंजेक्शन, डाइजेशन। इंजेक्शन में आप इनटेक करते हो, डाइजेशन में आपको उसको छोटे छोटे स्मॉल पीस में होती है, फिर उसके बाद अब्जॉर्प्शंस होती है, सिमुलेशंस होती है, उसके बाद इंजेक्शन हो जाती है आपकी, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके लिए एमसीक्यूज, ये बिल्कुल टोटली बेसिक से हैं, बट आप अगर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखोगे जेके एसएसबी के, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, बट ये टोटली बेसिक है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना कि हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो ज़रूर हम ले आएँ आपके लिए, जिसमें हम थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल इसका, क्योंकि बहुत सारे इसके क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ डिस्कशन करने हैं। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।